Hello everyone, welcome back to my channel Learn Law Heart to Heart. So yesterday we have dealt with chapter 2A, which deals with the National Fund for Control of Drug Abuse, which consists of two sections, that is 7A and 7B. Today we're going to take up chapter 3, that is Prohibition, Control and Regulation. Prohibition, control and regulation. That is prohibition, control and regulation. This chapter will take up to 2 to 3 days to complete, because as I already said that this is a very vast chapter and it contains so many sections. So today we are going to take up section 8 that deals with prohibition of certain operations. Fine. So it deals with prohibition of certain operations. Please keep your Bayer Acts with you. So this section is it's not the lengthiest one, but it is a bit lengthy and bit important. So mark in your Bayer Act that this section is important, and from this prelim questions may be asked. So the sections goes like this: no person shall. See, this section is putting a prohibition. It is preventing. It is putting a prohibition to do something on certain operations. So how it starts, that no person shall what? कोई भी पर्सन जो है वो नहीं करेगा क्या? ए कल्टीवेट. क्या कल्टीवेट करेगा? ठीक है, कोका प्लांट, ठीक है, और गैदर एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट. ठीक है, कोई भी पर्सन जो है, क्योंकि ये प्रोहिबिशन लगा रहा है, तो ये जो सेक्शन है हमारी स्टार्ट होती है नो पर्सन शेल. ए पार्ट बोल रहा है कल्टीवेट एनी कोका प्लांट और गैदर एनी पोर्शन ऑफ द कोका प्लांट. बी पार्ट, नो पर्सन शैल कल्टीवेट द opium poppy. Fine. Or any cannabis plant. ठीक है, कैनबिस की कल्टीवेशन पे जैसे कि हमने सेक्शंस में ही स्टार्टिंग में जब हमने सेक्शंस गो थ्रू की थी, तो हमने वहीं पे बताया था कि कैनबिस प्लांट या ओपियम को हमने कल्टीवेट करना ही नहीं है. तो उसी चीज़ को यहाँ पे डिटेल्ड में बताया गया है कि प्रिवेंशन करनी है हमें. प्रोहिबिशन लगाया है, प्रिवेंट कर रहे हैं, हमें पहले ही प्रोहिबिट कर रहे हैं कि नो पर्सन शैल कल्टिवेट एनी कोका प्लांट और गैदर एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट और कल्टिवेट द ओपियम पॉपी और एनी कैनबिस प्लांट. और जो इसका सी पॉइंट है, ठीक है, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, possess, sell, purchase, transport, warehouse, use, consume, import. import कहाँ? interstate. एक्सपोर्ट कहाँ पे? इंटरस्टेट. ठीक है, इंपोर्ट इंडिया,
और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और ट्रांसशिप एनी NDPS। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है सी पॉइंट, पहले तो हमें मना कर दिया कि हमें प्रोहिबिट नो पर्सन शेल क्या करना है, न कल्टीवेट करेगा कोका प्लांट या कोई भी गैदर करेगा कोका पोर्शन को। ठीक है, बी पार्ट बोल दिया कि कल्टीवेट करेगा, ना ही वो कल्टीवेट करेगा ओपियम पॉपी को, ना ही कैनबिस प्लांट को। और तीसरा बोला है कि नो पर्सन शैल प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर पोजेस सेल परचेज ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस कंज्यूम यूज़ इम्पोर्ट इंटरस्टेट एक्सपोर्ट इंटरस्टेट या इम्पोर्ट इन इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और एनी ट्रांसशिप ऑफ एनी NDPS। ठीक है, NDPS मतलब ये जो नारकोटिक सब्सटेंस है। ठीक है, इसके साथ एक्सेप्शन दे दी है, एक्सेप्ट फॉर, ठीक है, क्या एक्सेप्शन दे दी है, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल और साइंटिफिक purpose and in the manner and to the extent provided by the provision of this act or the rules and orders made thereunder, in any case where such provisions imposes any requirement of the way by the way of license, permit or authorization in accordance with the terms and conditions of such license, permit and authorization। ठीक है, एक्सेप्शन हमें प्रोवाइड कर दी हैं, दैट इज़ द एक्सेप्शंस आर दैट इट कैन बी यूज फॉर द मेडिकल पर्पसेस और फॉर द साइंटिफिक पर्पसेस एंड वेयर देयर इज अ रिक्वायरमेंट बाय द वे ऑफ एनी लाइसेंस। आपको लाइसेंस चाहिए ऑथराइज, क्योंकि देखो मेडिकल पर्पस इसके लिए भी आपको किसी भी चीज़ को उगाना तो पड़ेगा ना, कहीं भी यूज़ करना है साइंटिफिक पर्पस के लिए, उस चीज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ की कल्टीवेशन तो वहीं पे करनी है और उस चीज़ के लिए आपको ऑथराइजेशन, लाइसेंस या परमिट भी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच लाइसेंस, परमिट और ऑथराइजेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसकी कल्टीवेशन कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ एक प्रोविजो अटैच है। प्रोविजो क्या कह रहा है कि subject to other provisions of this act and the rules made thereunder, the prohibition against the cultivation of cannabis plant for the production of गांजा। ठीक है, गांजा की प्रोडक्शन के लिए जो कि प्रोविजंस बनाई गई हैं, ठीक है, उसके प्रोहिबिशन के लिए जो कि प्रोविजंस बनाई गई हैं कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस प्लांट और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गांजा और फॉर द प्रोडक्शन, पोजेशन, कंजम्पशन एंड यूज़ of ganja for any kind of purpose other than medical or scientific, ठीक है, shall take effect only from the date as the central government may notify। अब कहीं पे शायद ऐसा है कि कहीं पे भी जहाँ पे मेडिकल या साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। अब जैसे कि कल हमने ये एक जगह बात की थी कि कभी पेशेंट्स को रिहैबिलिटेशन सेंटर में जहाँ पे उनकी जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जहाँ पे बड़ा ज़्यादा मेरे ख्याल से 7A की सेक्शन सब सेक्शन हमने F में पढ़ा था ये। ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि सप्लाई करते हैं हम ड्रग्स उन एडिक्ट्स को जहाँ पे सप्लाई जो है एक मेडिकल नेसेसिटी बन जाती है। ठीक है, अगर हम वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ भी अगर करें तो अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे रूल्स वगैरह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग ही चलना है। अब इसके साथ एक और प्रोविजो अटैच है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द एक्सपोर्ट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ फॉर डेकोरेटिव पर्पजेज। अब जो पॉपी स्ट्रॉ है ना, वो बड़े सारे डेकोरेटिव पर्पजेज जैसे कुछ फ्लावर डेकोरेशन या बाहर भी हम लोग काफ़ी देखते हैं पॉपी स्ट्रॉ को यूज़ कर करके काफ़ी डेकोरेटिव मटेरियल बनाया जाता है। अगर मुझे कहीं से कोई पिक्चर मिलती है तो मैं उसको अनेक्स्ट कर दूँगी इसके साथ ही। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो आता है केस। ठीक है, केसेस आते हैं। जो हमारा पहला केस है वो है एडिशनल कलेक्टर ऑफ कस्टम्स वर्सेस सीताराम
अग्रवाल, अग्रवाला है। और ये केस जो है ये अप्रूव हुआ था, ठीक है, अप्रूव हुआ था इन राधा कृष्ण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव किया था। अब इसमें क्या बोला गया है, यहाँ इस केस में बात की है कि फिजिकल, ठीक है, फिजिकल कनेक्शन, ठीक है, फिजिकल कनेक्शन ऑफ द, ठीक है, ऑफ द पर्सन चार्ज्ड एंड गुड्स इज नॉट नेसेसरी। इसमें क्या हुआ था, ये बोला गया है कि इवन इफ द पर्सन who is charged is miles and miles away from the goods and yet the proof is available that he had an interest or he was connected with the illegal implications of the good, he would be guilty, fine, he would be guilty। कि ज़रूरी नहीं है कि आप बोलोगे कि हाँ जी ये बंदा इसके साथ फिज़िकली कनेक्शन में नहीं था, बंदा दिल्ली में बैठा हुआ है, ड्रग्स हमें चंडीगढ़ में मिल रहे हैं, तो उससे कोई उसका केस नहीं बनता है, गिल्टी नहीं हम बोल सकते। हाँ, अगर कहीं प्रूफ हो जाता है कि वहाँ पे इन दोनों का कनेक्शन है, कोई फ़ोन कॉल्स ऐसी हैं या कोई एक ट्रांजैक्शन ऐसी बैंकिंग में, बैंक ट्रांजैक्शन ऐसी बैंक्स में दिख रही है, हमें अकाउंट्स में दिख रही है कि उन दोनों का एक कनेक्शन डेवलप हो रहा है, फिज़िकल नहीं, ऐसे भी हमें प्रूफ से मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, उस चीज़, उस पर्सन को हम गिल्टी बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद एक और केस है हमारे पास जो कि है नवीर चंद वर्सेस स्टेट। अब इसमें क्या बोला गया है कि अगर जो पर्सन है वो पोजेस करता है ड्रग्स या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और वो खुद उसको कैरी नहीं करता, बल्कि किसी और पर्सन को, सम अदर पर्सन को वो इंटरेस्ट करता है द सेम, ठीक है, कि तुम ये किसी कार में डाल के इसको यहाँ से वहाँ ले जाओ, ठीक है, और जो पर्सन जो ड्राइव कर रहा हो, ड्राइवर होगा, ही वुड बी द पर्सन हु ट्रांसपोर्ट द सेट ड्रग्स एंड द पर्सन हु डायरेक्ट्स हिम टू डू सो वुड बी दी अबेटर, ठीक है। ड्राइवर जो होगा वो कौन होगा, पर्सन हु ट्रांसपोर्टेड द ड्रग्स, और जो मैन होगा वो कौन होगा, अबेटर होगा, ठीक है, अबेटर हो जाएगा। अबेटर हमें पता है, हमने आईपीसी में पढ़ा हुआ है, अबेटर और अबेटिंग जो भी है वो सारा डिटेल आईपीसी में है। जो नेक्स्ट केस है उसमें ये है पॉल कुकी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें बात की है कि जो भी मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स होते हैं और वो और ऑल्सो नारकोटिक ड्रग्स पोजेशन ऑफ विच इन प्रोहिबिटेड अंडर द सेक्शन, जो भी मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स होते हैं वो भी नारकोटिक ड्रग्स ही होते हैं, ठीक है, और उनकी पोजेशन, अगर उनकी पोजेशन जो है वो प्रोहिबिटेड है अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है पोजेशन ऑफ कॉन्ट्राबैंड, ठीक है। अभी कॉन्ट्राबैंड क्या होता है, कॉन्ट्राबैंड क्या होता है, कुछ भी ऐसा इल्लीगल, ठीक है, कुछ भी ऐसा इल्लीगल जिसकी ट्रेडिंग पर बैन होगा, ठीक है, और जिसको हम स्मगल करते हैं, ठीक है, स्मगल वही चीज़ होती है जिसके ऊपर बैन लगा होता है, ठीक है। पोजेशन, अब कोई भी ऐसा पर्सन जिसने पोजेशन में रखा है और उसकी पोजेशन कॉन्शियस है, ठीक है, कॉन्शियस कंट्रोल है उसका ओवर द गुड, इज़ वन ऑफ द टेस्ट टू असर्टेन दैट कॉन्शियस पोजेशन, सो ऑल्सो द टाइटल
once an article is found in the possession of an accused, it could be presumed that he was in conscious possession of that particular article. कोई भी चीज़ अगर पर्सन के पास में है, अगर वो कॉन्शियस है, पोजेशन हैज़ टू बी कॉन्शियस पोजेशन होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है उस पर्सन में, प्रूफ भी नहीं होगी, प्रिज्यूम कर ली जाएगी। अगर एक पर्सन के पास कोई चीज़ मिलती है, जैसे हमने थेफ्ट में ये चीज़ पढ़ी है कि किसी के पास कोई चीज़ की पोजेशन मिलती है, तो ये चीज़ प्रिज्यूम्ड रहती है कि उसने वो चीज़ चुराई होगी, ठीक है। प्रिजम्पशन हम जो अप्लाई करते हैं एविडेंस एक्ट में, प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जो प्रिजम्पशन होगी वो मान ली जाएगी कि ही वॉज इन दी कॉन्शियस पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर। ठीक, ये कहाँ पे बताया गया था, ये बताया गया था किस केस में, राम सिंह वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ी सेक्शन 8, कल हम सेक्शन 8A पढ़ेंगे। देखिए वीडियोस जो है, आप लोगों को हो रहा होगा कि वीडियोस थोड़ी स्लो बन रही हैं, टॉपिक डिले है, क्योंकि देखिए हर चीज़ को डिटेल्ड में पढ़ाना से वीडियो, अगर मैं 2 सेक्शंस भी एक दिन में कवर करूँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाती है। एंड मुझे पता है मोस्टली मैं भी ऐसे करती हूँ कि हम स्किप करने शुरू कर देते हैं या हमें समझ नहीं आता क्योंकि बहुत बोरिंग लेक्चर हो जाता है। इसलिए मैं एक 2 सेक्शंस जो है टेकअप कर रही हूँ कि ईज़िली समझ भी आए और हम ईज़िली उसको लर्न भी कर पाएँ, क्योंकि मैं बहुत बारी एक सेक्शन को रिपीट कर करके बताती हूँ, तो आप लोगों के लिए ईज़िली वो अंडरस्टैंड हो रहा होगा और ईज़िली आप लोग उसको एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ये इस चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। बाकी थैंक यू ऑल।